जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। मैं चाहूंगा बड़े आदब और एहतराम के साथ मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय संयोजक साहब माननीय आकाश आनंद जी से, वो आए, हम लोगों को संबोधित करें, दिशा निर्देश दें और जो नवनियुक्त हमारे पदाधिकारी हैं उनको आशीर्वाद भी देने का काम करें। माननीय आकाश आनंद जी। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से मेरा जय भीम। मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ देश भर के साथ साथ आपके महाराष्ट्र और गुजरात में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के इस मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनसे, उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP के मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल की शुरुआत के दौरान, इस साल की शुरुआत में आदरणीय बहन जी ने पैन इंडिया की मीटिंग बुलाई थी, जहां पे सारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता लोगों को लखनऊ बुलाया गया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश दिया कि पूरे देश भर में पार्टी कैडर कैंप के जरिए अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगी। परंतु कुछ समय में ही जब आदरणीय बहन जी ने देश भर से रिपोर्ट ली तो उन्हें समझ आया कि कैडर कैंप में जहां पर 10-10, 20-20, जहां पे 50-50, 60-60 लोग आने थे, वहां पे सिर्फ 5, 10, 12 लोग आ रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल करके इस चीज को समझा और उस चीज को करेक्ट करने के लिए दोबारा ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाई मार्च में, जिसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने
देश के सभी प्रदेशों के सभी वरिष्ठ नेताओं को, इंक्लूडिंग यूपी के लोगों को ये डायरेक्शन दिया कि आप सबको पहले जाकर अपनी कमेटी का काम पूरा करना है। क्योंकि उन्होंने जब पता किया कि यहाँ पे जब आप कैडर कैंप ले रहे हैं तो आपके पास लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आपके यहाँ पे जो कमेटी बनी है वो सारी कागजी और पुरानी कमेटियां हैं जिसपे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ये चीज को देखकर आदरणीय बहन जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को ये सिंगल डायरेक्शन दिया है कि आप सब अपने अपने स्टेट में जाएंगे, कमेटी पे दोबारा से काम करेंगे। आप स्टेट से लेके बूथ लेवल तक की कमेटी का काम पूरा कराएंगे और उसके बाद आप कैडर कैंप लेंगे जिसके जरिए आप पार्टी के मिशन के बारे में, हमारे सभी संतों गुरुओं के बारे में, बाबा साहब के बारे में, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बारे में और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में अपने सभी सदस्यों को बताकर और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो साथियों, इसी क्रम में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे भी ये जिम्मेदारी सौंपी नेशनल कन्वीनर बनाकर कि हम कंधे से कंधा मिलाकर हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, जो आज यहाँ मंच पे भी मौजूद हैं, आप सब जैसे जानते हैं कि आदरणीय अधर सिंह राव जी, जिनको अभी गुजरात और आंध्रा और तेलंगाना का प्रभार सौंपा गया है, और हमारे वरिष्ठ और एक्स राज्यसभा मेंबर हम आदरणीय राजाराम जी, जिनको महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल कर्नाटक का प्रभार दिया गया है। तो उन सब के साथ और देश भर में इन सब के साथ साथ 9 और हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनके साथ हम जाकर सारे स्टेट में ऐसी समीक्षा बैठकें लेकर समझेंगे और आप वापस जाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को रिपोर्ट देंगे कि किस स्तर पे काम हुआ है और अगर यहाँ पे कुछ मिस है तो उसको आपको भी बताने का काम करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने अभी कमेटी ने यहाँ पर आप सभी की अटेंडेंस लेना सफिशिएंट नहीं है, हमें अटेंडेंस के साथ आगे क्या काम करना है वो भी बताना बहुत जरूरी है। तो आगे की मीटिंग में जब आप अटेंडेंस लें तो आगे क्या काम खत्म कराना है, क्या काम पेंडिंग है, वो भी जानकारी आप लोगों को देनी है ताकि वो लखनऊ भी पहुंच सके। दूसरी कि हमने यहाँ पर जिले के अध्यक्षों को बुलाया है और जिले के अध्यक्षों के साथ साथ आज भीड़ ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कमेटी में सदस्य नहीं है पर पार्टी के बहुत समर्थक हैं, सब यहाँ मौजूद हैं, तो आप सभी का भी धन्यवाद। अगली जो समीक्षा बैठक होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जिले के अध्यक्ष हैं, जिले की कमेटी पूरी प्रेजेंट हो, ताकि और आपके विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सब आपके साथ आए, क्योंकि आप अगर अपने विधानसभा और जिले की कमेटी को एक साथ आप ला सके तो आपके विधानसभा की कमेटी को बनाने में आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो आप जो मैसेजिंग देना चाहते हैं, जो आप मोटिवेशन देना चाहते हैं, वो थोड़ा जल्दी पर्क्युलेट होगा डाउन, राइट। अभी राजाराम जी ने अपने 2 मिनट के उसमें स्पीच में कहा था कि हम महाराष्ट्र से बहुत बड़ी मीटिंग अगली बारी रखेंगे, तो मैं बस वही नंबर क्रंच कर रहा था। तो आपके महाराष्ट्र में अगर हम विधानसभा और सारी जिले की कमेटी पूरी कर ले तो उसके हिसाब से भी आप लोग 2500 कमेटी मेंबर्स ही एक बहुत बड़ा हॉल फुल कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि जिस तरह आदरणीय बहन जी ने आप सभी को आदेश दिया है, निर्देशन दिए हैं कि विधानसभा और सेक्टर और बूथ की कमेटी पूरी होनी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन आप बोलें कि आदरणीय बहन जी से आप बताएं कि हमने बूथ स्तरीय कमेटी अपने प्रदेश में पूरी कर दी, तो यहाँ पर आप सब आदरणीय बहन जी के लिए अपनी पूरी कमेटी का, अपनी कार्यकारिणी का एक मीटिंग रखें, पूरा हॉल बुक कर जिसमें आपके पास 10,000, 15,000, लाखों की संख्या में आपके लोग यहाँ पर आदरणीय बहन जी के लिए मौजूद हैं।
जैसा अदर सिंह राव जी ने भी अपने भाषण में, अपने एड्रेस में अभी कहा कि जैसे चौथी बार जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4th टाइम चीफ मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने पहली मीटिंग बुलाकर स्टेट अपने कार्यकारिणी की, उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और उसमें अपने सभी सेक्टर और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और ऑफिसर्स को थैंक्स अदा किया, जिनकी वजह से उन्होंने क्रेडिट दिया। और जो बड़ा वाजिब है कि मतलब एक्चुअल बात है कि जो सेक्टर और बूथ स्तरीय हमारे वर्कर्स हैं, वही लास्ट मिनट जब इलेक्शन होता है तो घर घर, कॉलोनी कॉलोनी जाकर आपके हमारे सभी वोटरों को बाहर निकालकर वोट डलवाने का काम करते हैं, जिनकी वजह से ही चुनाव जीते जाते हैं। ये आदरणीय बहन जी ने 2007 में भी करके दिखाया और अब इस बारी आपके महाराष्ट्र और गुजरात में जब चुनाव होगा तो हम महाराष्ट्र से भी मुख्यमंत्री देंगे और गुजरात से भी अपना मुख्यमंत्री देंगे। उसी चीज की तैयारी के लिए आदरणीय बहन जी ने आप सभी से ये रिक्वेस्ट रखी है, ये आप सभी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप अपनी बूथ स्तरीय कमेटी पूरी करें, क्योंकि जब चुनाव सर पे आता है तो हम उस वक्त दर बदर भटकते हैं, हम लोकल लीडर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। मेरा लोकल लीडरशिप मतलब हमारी पार्टी के लोकल लीडरशिप नहीं, जो एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, जो वहां पे वरिष्ठ नेता होते हैं, हम उन पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो आए, टिकट लें और पार्टी का चुनाव लड़े। परंतु आदरणीय बहन जी ने ये स्पष्ट क्लियर किया है कि कमेटी चुनकर अपना नेता, एमएलए, एमपी चुन के आगे उसका कागज दाखिला कराएगी और उसे चुनाव लड़ाकर उसे विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम करेगी। तो ये तभी मुमकिन है जब आपकी विधानसभा, सेक्टर और बूथ कमेटी बहुत अच्छे से तैयार और मजबूती से खड़ी हो। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसकी सीरियसनेस समझें। अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र से भी बीएसपी का मुख्यमंत्री जाए, आप चाहते हैं कि गुजरात से भी आपका मुख्यमंत्री जाए, तो आप लोगों को बूथ स्तरीय अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम बड़े हॉल भर सकते हैं अपने समर्थकों से। आदरणीय बहन जी ने, आदरणीय माननीय मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने और बाबा साहब के साथ मान्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ जितने भी हमारे संत गुरु रहे, उन्होंने हम सबको इतना काबिल तो कर दिया कि हम आज नीला पटका पहनकर गर्व से जय भीम तो कह सकते हैं। परंतु अगर आप लोगों को अपने समाज के लिए कुछ काम करना है, या जो आप लोगों को आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिली हैं, अगर आप उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप लोगों को विधानसभा और लोकसभा में खुद चुनकर जाना पड़ेगा। जो आप तभी कर सकते हैं जब आपके लोग, आपके बूथ स्तरीय और सेक्टर और विधानसभा के लोग मिशन से, दिल से जुड़े हों। यहाँ पर कमेटी बनाने के नाम पर खाली सिर्फ मैं कमेटी का अध्यक्ष हूं, मैं यहाँ का कोष अध्यक्ष हूं, ये कहने से नहीं होता, उसको दिल से मानना पड़ता है और दिल से लोगों के बीच में जाकर काम करना पड़ता है। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि अगर आप वही चीज चाहते हैं जैसे यूपी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार करके दिखाई, आप महाराष्ट्र में भी करना चाहते हैं, गुजरात में भी करना चाहते हैं, तो आप इस कार्य को बहुत गंभीरता से लेंगे और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं। आप जब तक ये सब काम खत्म करेंगे, यहाँ पर बीएमसी का चुनाव भी है अभी जल्द ही महाराष्ट्र में, उसके बाद फिर लोग विधानसभा की तैयारी में सब जुट जाते हैं। लोकल राजनीति बहुत एक्टिव है। हमारे लोगों को, आप लोगों को कमेटी बनाकर लोगों के बीच में भी जाना है, वहां पे मैसेज भी देना है, कैडर कैंप भी लेने हैं। तो आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है ये सब काम करके चुनाव तक की तैयारी करने में। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझे तो आप लोगों को इसको जितना जल्दी हो सके उसको पूरा करना चाहिए। और मैं आप लोगों को अब इसके बाद अपनी बात रिपीट ही करता दिखूंगा, तो मैं अपनी बात को यही
विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कार्य को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द खत्म कराएंगे। हमारे सेंटर की ओर से यहाँ पर नेतागण जो स्टेट और सेंटर के कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड हैं वो दिन रात आपके साथ लगे हैं और वो आपकी इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर क्या लोकल चैलेंजेस हैं। लोकल लीडरशिप को डेवलप करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के यहाँ से ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हम लोकल स्टेट्स में लोकल लीडरशिप को पैदा करें और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ावा दें ताकि यहाँ के लोग जो यहाँ पे दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र और गुजरात की जो दिक्कतें हैं वो लोग समझ पाए और उसका समाधान कर पाए। साथियों, अपनी बात को यही समाप्त करते हुए आप लोगों का मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ इस रिव्यू मीटिंग में गुजरात के दूर दूर होने से लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोग इतना लंबा सफर तय करके आए यहाँ पर अटेंडेंस देने, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे महाराष्ट्र के सभी कमेटी मेंबर्स का, हमारे सभी जिला अध्यक्षों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद हमारे बीबीएफ के सभी जवान, जवाज, बड़े बुजुर्ग, सभी सिपाही जो दिन रात मेहनत कर कर इन कमेटी मीटिंग्स को ऑर्डर में और एक तौर तरीके से कंडक्ट कराते हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक और चीज, हमारे जितने भी कमेटी हमने अभी देखी है इसमें बीबीएफ और वामसेप के संयोजक उन लोगों की सूची मिसिंग है, तो वो भी इसको पूरी करानी है। वो आदरणीय बहन जी वहाँ पे भी मांगेंगी, वो आपकी कमेटी का हिस्सा है, उसको भी आप जल्दी नियुक्त करा दीजिए। और हमारे जितने भी सभी कार्यकर्ता समर्थक पार्टी के आदरणीय बहन जी के इस मूवमेंट मिशन के समर्थक हैं, आप सब भी काफी दूर से आए, अपना कीमती समय निकाला आप सभी ने अपनी छुट्टी के दिन। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ा सा सॉफ्ट बोला हूँ, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी सॉफ्ट है। हर बारी आप भाषण में चिकम चिकी नहीं कर सकते, तीखे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम एक मैसेज देने आए हैं, यहाँ पर हम एक काम करने आए हैं। सो प्लीज इस चीज को ऐसा मत समझिए कि हम सब शांत हैं या ठंडे हैं। जब काम एजुकेशन, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इस मीटिंग में भी मैं भाषण तो तीखा और इतना गुस्से से नहीं दे सकता, बट बात जो आदरणीय बहन जी ने आप सभी के बीच में मैसेज देने की कही है, जो आप लोगों को इन्फॉर्म करने को कहा है, वो मैंने पूरा करने की कोशिश की। अगर कोई चीज मिस रह जाए, हमारे सीनियर सब यहाँ मेरे से सब उम्र में और काम में सब बड़े हैं, तो मैं क्षमा मांगूंगा अगर मेरे से कुछ मिस रह गया हो। और गर्मजोशी से मैं बस एक चीज कह सकता हूँ जो आप लोगों ने आज भी दिखाई, वो है अपने दिल से इस मूवमेंट के लिए जी जान देने को तैयार, आप सभी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार। आप सभी को मेरा तहे दिल से एक बार फिर से जय भीम। जय भीम। आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ, आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ, आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। युवा हृदय सम्राट आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा हृदय सम्राट आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ, आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ, आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब हमारा है,